क्या ट्रम्प ईरान में खamenei की हुकूमत को गिराना चाहता है और वहां अपनी कठपुतली हुकूमत लाना चाहता है? अमेरिका, इसराइल और ईरान की ये जंग कब तक चलेगी? क्या ये जंग किसी आलमी जंग में बदल सकती है? आखिर अमेरिका और इसराइल ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से क्यों रोकना चाहते हैं? और अगर ईरान वाकई न्यूक्लियर स्टेट बन जाए तो क्या होगा? आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। आखिर इस जंग के क्या असबाब बनेंगे? 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। सबसे पहले मोसाद ने माइक्रो ड्रोन्स इस्तेमाल किए, जिन्होंने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को नकारा कर दिया। इसके बाद 100 न्यूक्लियर जंगी हथियारों ने तकरीबन 214 और मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया, जिसमें 20 आला फौजी अफसरान, न्यूक्लियर साइंसदान और हलाक हो गए, जिनमें IRG का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शामिल था। इस हमले के जवाब में ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल की तरफ दागे, जो बाद में 400 हो गए। इसमें दागे और जो बाद में बढ़कर उससे ज्यादा हो गए, मगर कुछ 24 अफराद हलाक हुए, मिसाइल निशाने पर लगे और जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान हुआ। 21 जून को अमेरिका ने बाकायदगी तौर पर इस जंग में कदम रख दिया और ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। फरोत, तंजीर और अस्फान, इन हमलों में अमेरिका ने बमबार तैयारे इस्तेमाल किए, जो खास तौर पर B-2 पर ज़ेरे जमीन तनसीबात को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर हमला इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि इससे तापकार मवाद के अखराज का खदशा होता है। अगर इस वक्त सेंट्रीफ्यूज में यूरेनियम की एंट्री हो जाए तो न्यूक्लियर रेडिएशन का बादल बन सकता है। खुशकिस्मती से अभी तक कोई ऐसी तस्दीक शुदा खबर नहीं आई। ईरान ने अमेरिका, कतर और इराक 14 मिसाइल फायर किए, जिनमें मौजूद अड्डों पर रोक लिए गए, जबकि एक को जाने 13 में से दिया गया, क्योंकि वो खतरा नहीं था। ईरान ने ये पहले ही कतर और इराक को मतला कर दिया था कि उनका झगड़ा सिर्फ अमेरिका से है। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि 84% तक अफसोस किया, जो ईरान ने यूरेनियम को 90% हथियारों के मयार के बहुत करीब है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर बम बनाने में सिर्फ चंद हफ्ते दूर था। इसी वजह से इसराइल ने हमला किया। इसराइल की पॉलिसी बेगड डॉक्ट्रिन है, यानी दुश्मन न्यूक्लियर ताकत बनने 1981 में से पहले उसे मारो। इसराइल 2025 में से शाम और अब 2007 ईरान पर हमला किया। दिलचस्प बात यह है कि खुद 80 से 100 न्यूक्लियर हथियार इसराइल के पास मौजूद है, मगर वो इसका एतराफ नहीं करता। अमेरिका हमेशा से नापसंदीदा हुकूमत को गिराने की चक्कू में लगा रहता है। मैं ईरान के मुसद्दिक हूँ, या 1953 चाहे वो इराक, अफगानिस्तान और केविया की हुकूमतें। बहुत से लोग समझते हैं कि ट्रम्प खamenei की हुकूमत को गिराकर रजा पहलवी जैसे किसी मगरब नवाज लीडर को लाना चाहता है। माहिरीन का कहना है कि आलमी जंग होने के इम्कानात बहुत कम हैं, क्योंकि तमाम न्यूक्लियर ममालिक जानते हैं कि अगर हमने बम चलाया तो सब हार जाएंगे। इसलिए मुकम्मल जंग के बजाय प्रॉक्सी जंगें चलती रहेंगी। ईरान में अगर अवाम तब्दीली चाहते हैं तो अपनी मर्जी से चाहते हैं, न कि किसी गैर मुल्की मुदाखलत से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर तरह की डेली अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।